नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को जानने का प्रयास करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोर्ड एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपके साथ बना रहता है। आमतौर पर इसमें कठिनाई आती है, लेकिन आज हम इसे इतने बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि विश्वास मानिए, जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी अनुभूति होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पहले जानेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स डैश हो जाएगी, वाई एक्सिस है तो वाई डैश हो जाएगा। इसके क्वाड्रेंट भी होते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट जिसको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। जैसे मान लीजिए हमें पॉइंट को लोकेट करना है, 2,4 लोकेट करना है, तो ये एक्स एक्सिस के रेफरेंस में है और ये वाई एक्सिस के रेफरेंस में है। इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं और इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो 2,4 जैसे मान लीजिए हमने ये तो 0,0 है, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 ऐसे चलता चलेगा। इधर माइनस की फैमिली रहती है, -1 -2 -3 -4 और इधर माइनस वाले रहेंगे, -1 -2 -3। तो अगर हमें 2,4 लोकेट करना है तो हम एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे, 2 चलेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के रेफरेंस में 2 है तो 2 चले, और वाई एक्सिस के रेफरेंस में 4 चलना पड़ेगा, यानी कि 2 इधर चले और 4 इधर, मतलब यहाँ कहीं हम पहुँच गए। ये हमारा हो गया 2,4। जैसे हमें 4,1 दिखाना है, यानी कि वाई एक्सिस पे हम कितना चलेंगे, एक्स एक्सिस पे हम 4 चले, यहाँ पहुँचे। अब वाई एक्सिस पे कितना चलना है, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट 1 है, एब्सिसा इसका 4 है, तो हम एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस के रेफरेंस में 4 चलेंगे और वाई एक्सिस के रेफरेंस में 1 चलेंगे, मतलब यहाँ कहीं पहुँच गए। ये 4,1 हो गया। तो ये 4, जैसे मैंने 2,4 लिखा, 2 क्या है, एब्सिसा है, मैं लिख देता हूँ एब्सिसा, एब्सिसा। और 4 क्या है, ऑर्डिनेट है। तो 2 एब्सिसा एंड 4 ऑर्डिनेट। लेकिन जब इसको कंबाइन फॉर्म में पढ़ेंगे तो 2,4 क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट ही नाम क्यों इसका पड़ा, जैसे को एजुकेशन होता है जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट का मतलब कि जिसमें एक्स एक्सिस के रेफरेंस की भी बात होगी और वाई एक्सिस के रेफरेंस की भी बात होगी, उसको कोऑर्डिनेट कहेंगे। अब इस कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो गई, कोऑर्डिनेट से बनने वाले, कोऑर्डिनेट की सहायता से जो ज्योमेट्री बनती है, जैसे यहाँ लाइन भी बन सकता है, ट्रायंगल भी बन सकता है और भी अदर शेप्स बन सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट के हेल्प से जो शेप्स बनती है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। तो जैसे यहाँ पे 2,4 है और 4,1 है, कोई अगर पूछे कि बताइए इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसको डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से मेजर किया जाता है। अगर मुझे 2,4 और 4,1 के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम कैसे मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो हम मान लेते हैं एक को ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। तो ए हमारा हो गया 2,4 और बी हो गया हमारा 4,1। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकालने का प्रयास करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, 2,4 है तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x1, और इसको लिख सकते हैं y1। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको x2 और इसको लिख सकते हैं y2। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, एक ब्रैकेट में रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कोई ये पूछे कि सर क्या
x1 माइनस x2 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कीजिए, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कीजिए। लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अगर जैसे मैंने x2 माइनस x1 लिखा तो मैं y2 माइनस y1 लिखूंगा। ऐसा नहीं करेंगे कि x2 माइनस x1 लिखिए और y1 माइनस y2, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि x2 माइनस x1 लिखिए और y2 माइनस y1 लिखिए, तो ज़्यादा सहूलियत होगी। अब जैसे इसी में डिस्टेंस फार्मूला निकालने का प्रयास करते हैं, तो ज़रा बताइए x2 कितना है? यहाँ पे 4 है, तो ये इस ब्रैकेट में 4 माइनस x1 कितना है? 2 है, तो 4 माइनस 2 और होल स्क्वायर है बाहर, प्लस y2 माइनस y1 को क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1, y2 है 1 और y1 है 4। अंदर चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए ब्रैकेट में, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्लस होने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 4 माइनस 2 यानी कि ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा, और -3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो +9 ही मिलेगा, क्योंकि -3 को जब भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे +9 मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा +9। 9 में 4 को जोड़िए तो √13, और यूनिट ज़रूर लगा देंगे। यूनिट लगाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें कोई यूनिट हम जानते नहीं कि सेंटीमीटर है, मीटर है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे √13 यूनिट इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग सीख लिए। अब अगर इसमें कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम इसमें जानेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर का मतलब नाम से स्पष्ट है, एक ही लाइन पे स्थित होना। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे स्थित होना। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा A, एक लिखा B, एक लिखा C, ये लाइन बना दी। आप बताइए तीनों एक ही लाइन पे स्थित है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। मतलब A, B, C अगर एक ही लाइन पे स्थित होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो एक लाइन पे स्थित नहीं होंगे तो बोलेंगे कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब बेसिकली एक लाइन पे स्थित होना। ये अच्छा, ये चेक कैसे करेंगे कि एक लाइन पे स्थित है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए कि A कोई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, B है और C है, तो एक लाइन पे अगर ये स्थित होगा, तो अगर मान लीजिए डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से हम AB निकाल लें, जो कि हमें निकालना आता है, और डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से हम BC निकाल लें, तो AB प्लस BC अगर जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए फिगर में AB प्लस BC जोड़ने पे AC आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर AB प्लस BC को ऐड करने पे AC आ जाए तो हम निश्चित रूप से बोलेंगे कि वो क्या है? वो कोलिनियर है। और अगर ऐसा नहीं आता मीन्स AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, इसका मतलब हम बोलेंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC अगर आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, और अगर दोनों को ऐड करने पे AC के बराबर आ जाता है तो हम उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। हम एक सवाल जल्दी से देख लेते हैं सवाल के माध्यम से कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है 1, -1, एक B कोऑर्डिनेट होगा और एक C कोऑर्डिनेट भी होगा। तो B कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमारे पास है 5, 2 एंड C कोऑर्डिनेट है 9, -9, 5। अच्छा, अब इसको चेक करना है कि ये बताइए ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो हमको क्या बताया गया है कि अगर ये कोलिनियर होगा तो भैया A, B, C, A कितना है 1, -1, B कितना है 5, 2 एंड C कितना है 9, 5, यानी कि ये सब क्या होंगे? एक ही लाइन पे स्थित होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि ये बताइए AB प्लस BC ये AC के बराबर है कि नहीं है, या फिर CA के बराबर है कि नहीं, क्योंकि AC चाहे CA दोनों बात एक ही पड़ेगी, डिस्टेंस वाइज दोनों सेम होंगे। यानी कि ये चेक कर लें, अगर ऐसा आएगा तो हम बोलेंगे वो कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। तो चलिए AB निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम जान ही गए, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर, अंडर रूट में रहता है ये। तो अब ए बी निकालते हैं। चलिए अब मान लेते हैं ए बी जब निकालेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे। x2 कितना है, x2 5 है, और x1 कितना है 1 है। 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर करिए, प्लस y2 माइनस 5 1, y2 कितना है 2 है। 2 में जब माइनस 1 करेंगे, चूंकि फॉर्मूले में माइनस है और ऑलरेडी यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको प्लस बना देगा। दरअसल ये हो जाएगा 2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये मैं +1 लिख दूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया ए बी, प्लस बी सी भी निकालते हैं, अलग अलग ही निकाल लेते हैं। या फिर ए बी कितना है अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 16 + 9, यानी ये हो गया अंडर रूट 25, और जो कि किसका होता है 5 का होता है। अब चलिए बी सी निकाल लेते हैं। बी सी देख लेते हैं क्या है, बी सी के लिए अब x2 क्या हो जाएगा 9, x1 क्या हो जाएगा 5, y2 क्या हो जाएगा 5 और y1 क्या हो जाएगा 2। तो चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी 9 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 - 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये देखिए ये भी क्या आ रहा है 16 + 9, यानी अंडर रूट 25, और ये किसकी वैल्यू होती है 5 की। यूनिट लिखते चल रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 5 यूनिट एंड 5 यूनिट। अब हम सी ए भी निकाल लें, सी ए निकाल लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर सी ए निकालते हैं। यानी ये 5 यूनिट आया है और ये 5 यूनिट आया है। सी ए मैं यहाँ निकाल देता हूँ, सी ए मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। सी ए के लिए क्या हो जाएगा, अब आपका अगर ए सी या सी ए कुछ भी निकालिए, अगर ए सी निकालते हैं ए सी, तो आपका x2 क्या हो जाएगा 9 और x1 क्या हो जाएगा 1, y2 क्या हो जाएगा 5 और y1 क्या हो जाएगा -1। अब इसको करते हैं अंडर रूट x2 यानी 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 5, और अंदर देखिए जब यहाँ -1 है और फॉर्मूले में भी माइनस है तो ऑटोमेटिक ये प्लस बनेगा, मैं प्लस लिखूँगा 5 + 1 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों लिखा, ये डाउट क्लियर है, क्योंकि 5 में से y2 में से y1 जब घटाएंगे तो 5 -1 होगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है जो कि इसको क्या करेगा प्लस बना देगा। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, जोड़िए ये हो जाएगा 64 + 36, जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिए गौर से 100 आएगा, और 100 किसका होता है ये 10 का होता है, तो ये 10 यूनिट आ गई। अब देखिए ए बी + बी सी + ए सी ज़रा चेक करते हैं। ए बी आया है हमारा 5 यूनिट, ए बी आया है ए बी + बी सी + सी ए। थोड़ा बोर्ड छोटा है, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन कोई नहीं, मैं मैनेज करूँगा, आप लोग भी मैनेज करिए। ए बी + बी सी + सी ए। ए बी हम लोग कितना निकाले हैं 5 यूनिट निकाले हैं, बी सी क्या निकाले हैं हम लोग, ये भी 5 यूनिट निकाले हैं, और देखिए सी ए भी क्या आ रहा है, मतलब ए सी या सी ए क्या आ रहा है 10 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि अगर ए बी + बी सी + ए सी आ रहा है, यानी कि ये बराबर होंगे, और ये अगर ये बराबर हो रहे हैं तो ये कोलिनियर होंगे, यानी एक ही पॉइंट पे स्थित होंगे। तो यानी बताइए ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट, तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ए बी + बी सी + सी ए बराबर 10 यूनिट आ गया, मतलब बराबर हो गया। इसका मतलब ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी ये एक ही पॉइंट पे स्थित होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और इसमें भी अभी इक्वि डिस्टेंस है, सेक्शन फॉर्मूला है, ये सब हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है और आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप सहारा भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से हम धीरे धीरे करके एक ऐसे ऐसे टॉपिक्स को सीखते चले जाएंगे जो वास्तव में आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देंगे। तो आप
इसके साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए क्योंकि ये आप ही का चैनल है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।